लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फैंग 10 सालों की कल्टीवेशन के बाद स्काई ब्रिज के सेकंड लेवल का ब्रेक थ्रू कर लेता है और फिर डायरेक्टली थर्ड लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए भी चला गया था, जो देखकर वहां पर मौजूद एल्डर्स और वॉरियर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि लुओ फैंग थर्ड लेवल का ब्रेक थ्रू भी कर सकता है। पर किंगजनी एंड लुओ फैंग को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे और हमने देखा भी कि लुओ फैंग ने थर्ड लेवल का ब्रेक थ्रू भी कर लिया था। इससे फैंटम जिलास को तो सदमा लगता ही लगता है, पर रॉन्ग जोन भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। उसे तो यकीन नहीं हो पा रहा था कि लुओ फेंक उससे वीक था और अब वही उसका राइवल बन चुका है। वहीं अब लुओ फेंक थर्ड लेवल का ब्रेक थ्रू करने के बाद केयास स्टोन में जाकर कल्टीवेशन करने लगता है, जिससे कि उसके गोल्डन एंड 20 ने डोमेन मास्टर लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया था। अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होता रहा। हमें लुआ फेंग के विल्ला का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसकी फैमिली रह रही है, जहां पर हम लुआ पिंक को देखते हैं, जो किसी के आने का इंतजार कर रहा था और इंतजार करते हुए अपने टप पर अपनी फैमिलीज की पुरानी पिक्चर्स देख रहा होता है, जिसमें जब वो और उसके ब्रदर छोटे थे तो वो कैसे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। वो अपनी उन पुरानी पिक्चर्स को देखकर काफी इमोशनल हो रहा होता है और उसे अपनी फादर की बहुत याद आ रही थी। तभी उसे वहां पर किसी के आने की आहट महसूस होती है और वो जैसे ही अपना सर उठाकर देखता है तो उसे अपने सामने कोई नजर आता है, जिसे देखकर वो काफी सरप्राइज हो जाता है और जल्दी से उनकी तरफ भागते हुए कहता है, डेनड, आप आ। और फिर वो भागकर जाकर अपने फादर के गले लग जाता है और हम देखते हैं कि ये तो लुओ फेंक अपनी फैमिली से मिलने के लिए आया है। अपने फादर के गले मिलने के बाद वो अपने फादर को बहुत ही गौर से देख रहा होता और लुओ फेंक भी यहां पर अपने बेटे को ही देख रहा होता है कि ये कितना बड़ा हो चुका है। जबकि लुओ पिंक यहां पर अपने फादर को देखकर अभी भी काफी इमोशनल होता है। लुओ फेंक का भी सेम यही हाल था, तभी फेंक है, तुम्हारी मदर कहाँ है? इस पर लुओ पिंग अपने फादर को साथ ले जाने लगता है और बताता है, लगता है कि मदर ने अभी तक आपका मैसेज नहीं देखा। शायद इसीलिए क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहती है। वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में अपनी जगह बनाने के लिए मीटिंग्स भी कर रही है, इसीलिए वो आपके मैसेज को नहीं देख पाई होंगी। तभी क्यों चेंज होता रहा। हम देखते हैं यूजीन को, जो कि लॉगिन के साथ बिजनेस मीटिंग कर रही होती है या लॉग्यूलिन फेंक से कहती है, हालांकि बिजनेस रिलेशन संभालना मेरा मेन काम नहीं है, पर फिर भी जहां तक मैं जानती हूं तुम लोग विजुअल इन्वेस्ट कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हो और सारा काम भी खुद संभालोगे, ये हो पाना बहुत ही रेयर है। इस पर हम देखते हैं कि खड़े होते हुए वहां पर एक स्क्रीन ओपन करके लॉन्ग जून को समझाने लगती है, हमारी कंपनी न सिर्फ इंटरस्टेलर रियल स्टेट और रेस्टोरेंट नेटवर्क्स में बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही है, बल्कि इन्वेस्टमेंट्स में भी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर रही है। इसकी वजह से हमारी शेयर मार्केट की वैल्यू है, क्योंकि आए दिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही है और इसी वजह से मेरा ये मानना है कि वर्चुअल नेटवर्क कंपनी में मुझे फुल एक्सेस मिलने के बाद ही हमारे प्रॉफिट्स अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर पाएंगे, जिससे न सिर्फ हमें बल्कि आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, यहां पर अपनी कंपनी को वर्चुअल नेटवर्क कंपनी के साथ मिलाने की कोशिश कर रही है। यूजन की यह बात सुनकर लोग यूं कहती हैं, इवन टू तुम्हारे हस्बैंड वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के कोर मेंबर हैं, पर फिर भी तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें हमारी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की ब्रांच बनना है तो तुम्हें भी सभी की तरह स्टार्टिंग लाइन से शुरुआत करनी होगी। हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर एकदम स्टिल खड़ी रहती है और लॉन्ग्यून वहां से ये कहते हुए चली जाती है कि पर फिर भी वो इसके बारे में सोचकर बताएंगे। उसके चले जाने के बाद हम देखते हैं कि सारा दिन काम करने की वजह से काफ़ी थकी हुई होती है और उसके सामने लू ऑफ एंगल उसकी पिक्चर पड़ी हुई थी, जिसे वो देखने लगती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही है। इसलिए वो इमोशनल होते हुए रोने भी लगी थी और वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसके आंसू भी निकल आए थे, जो सीधे उस पिक्चर पर गिर रहे होते हैं। अब इतनी ज़्यादा थकान होने की वजह से वो रिलैक्स होने के लिए यूनिवर्स को देखने लगती है और यूनिवर्स को देखते हुए वो लुओ फैंग को ही याद कर रही थी और अपने मन में भी लुओ फैंग का नेम लेती है कि तभी उसके सामने विजुअल नेटवर्क के थ्रू लुओ फैंग अपीयर होता है, जो कहता है, यूजीन, मैं घर आ गया। पर को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। उसे तो ऐसा लग रहा था कि ये इल्यूशन है, इसीलिए वो फेक को टीनेज करने की कोशिश करती है। तो उसके इल्यूशन के हिसाब से तो वो टीनेज नहीं कर पाती, पर थोड़ा-सा हाथ और आगे बढ़ाने पर लुओ फेक ने उसका हाथ पकड़ लिया था। फैंग के टीनेज को फ़ील करते हुए वो थोड़ी-सी हैरान होती है, पर फिर वो उसकी तरफ खुश हो गई थी कि हाँ, ये तो सच में लुओ फेंग ही है और वो ये कहते हुए भागकर उसके गले लग जाती है। लुओ फेंग,
ये तो वाकई तुम हो। पर साथ ही वो उसे प्यार से मुक्का मारते हुए कहती है, तुम्हें पता भी है इस बार तुम्हें घर आने में कितना ज्यादा वक्त लग गया? 30 साल गुजर चुके हैं। लुवो फेंग उसे हक कर लेता है और कहता है, आई एन एम सॉरी। इसी के साथ सीन कट होता। हमें दिखाया जाता है कि लुवो फेंग डिनर करने के बाद इकट्ठे बैठे हुए थे, जहां पर योजना अपना सर लुवो फेंग के कंधे पर रखे हुए थी और फेंग उसे प्यार से सहला रहा होता है। साथ ही कहता भी है, अब मैं टाइम टू टाइम घर आता रहूंगा, तुम्हें इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। जिस पर उसे कहती है, मैं यूं ही बैठे बैठे रिलैक्स नहीं कर सकती, मैं भी अपनी अर्थ के प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करना चाहती हूं। उसकी ये बात सुनकर फेंक बड़े ही प्यास उसके फेस पर टेंच करते हुए कहता है, अब ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद लास्ट में भी दिखाया जाता है कि एक जगह पर खड़े हुए थे जहां पर ने अपने हाथों में एक पेपर प्लेन बनाया हुआ है। और फिर ये दोनों वक्त करते हुए आगे जो आते हैं जहां पर यूनिवर्स को देखते हुए कहती है, मिल्की वे यूनिवर्स के ओनर मैं तुम्हारी बेस्ट पार्टनर बनूंगी। ये कहते हुए वो उस पेपर प्लेन को उड़ा देती है जो तेजी के साथ फ्लाई करते हुए यूनिवर्स में गायब हो जाता है और इसी के साथ हमारा सीन भी कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है क्लूबो फैंगअप कल्टीवेशन के लिए आ गया है। वो कल्टीवेशन चैम्बर में बैठा हुआ अपने सामने 4 विंडोज को देख रहा होता है, जिनमें चारों मेजर किंग्स के बारे में लिखा हुआ था, जिनमें से पहला होता है किंग जियान हुआंग, दूसरा किंग येनलोंग, तीसरा किंग जैनयान और छोटा किंग क्यानहुआन। ये चारों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टॉप कल्टीवेटर्स हैं। यहां बबाता लुआ फैंग को बताती है, रूल्स के अकॉर्डिंग स्काई ब्रिज के 3rd लेवल का ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम 9 यूनिवर्स गर्ल्स के किंग्स की क्लासेस को अटेंड करने के लिए जा सकते हो और उनके डिसेबल भी बन सकते हो। पर उनका डिसेबल बनने के लिए तुम्हारे लिए उनकी एक क्लास को अटेंड करना बहुत जरूरी है। ये एक तरह से साइन ऑफ रिस्पेक्ट है। और फिर वो उसे बताती है कि तुम्हें किंग येन लो की तरफ से ईमेल आया है। इनका डिसेबल बन पाना डेफिनेटली तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस परफेक्ट थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर कहता है, हाउएवर किंग जनियान ने मेरी काफी हेल्प की है और उन्हीं की हेल्प से मैं ब्रेक शुरू कर पाया हूं। से कहती है, पर वो तो सिर्फ चुपके से तुम्हें गाइड कर रहे थे, उन्होंने तो अपना नेम भी शो नहीं किया। और कहा जाता है कि जब से किंग सैनियान के डिसेबल का अंत हुआ है, तब से लेकर आज तक 100 ऑफ मिलियन गियर्स गुजर चुके हैं, पर उन्होंने किसी भी वॉरियर को अपने डिसेबल के तौर पर चूज नहीं किया और जो कोई भी उनका डिसेबल बनने के लिए जाता रहा, उन्होंने सभी को रिजेक्ट किया। इसके अलावा वो अपनी मर्जी के मालिक है, कोई उनसे कुछ करवा नहीं सकता। और फिर वो सीरियस होते हुए लुआ फैंक से कहती है, अगर तुम उनके डिसेबल बनने के लिए गए और उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तो फिर तुम्हारे लिए फ्यूचर में अपने लिए कोई और मास्टर चुन पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि तुम पहला चांस किंग जैन यान को दे रहे हो। तो इसीलिए बाकी के मास्टर तुम्हारे रिजेक्ट होने के बाद तुम्हें अपने डिसेबल के तौर पर नहीं अपनाएंगे, क्योंकि उनकी भी किंग जैनयान के साथ कुछ खास नहीं बनती। और अब तो तुम्हें किंग जैनयान की तरफ से भी इनविटेशन आ चुका है। इस पर हम देखते हैं कि फेंक कुछ सोचने लगता है, तभी क्यों चेंज होता है। हमें क्यूसिटी में किंग जैनयान के रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स यहां पर इनसे क्लास लेने के लिए आए हैं। किंग जैनयान के आने से पहले वो लोग वहां पर बैठे हुए आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं आखिर वो किस तरह का जीनियस होगा जिसे मास्टर नोटिस करेंगे। तभी दूसरा पर्सन कहता है, जहां तक मैं चाहता हूं तो वो लास्ट पर्सन जो किंग जेनियन का डिसेबल बनना चाहता था, वो ह्यूमन रेस की सबसे हाईएस्ट लाइन एज मनक लैंड का मेंबर था, जो ऑलरेडी डोमेन मास्टर लेवल पर स्काई ब्रिज के 9th लेवल का ब्रेक थ्रू कर चुका था। पर फिर भी किंग सैनिया ने उन्हें अपने डिसेबल के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया। तभी उनके पास बैठा हुआ एक और पर्सन भी कहता है, इससे पहले एक वर्ल्ड मास्टर लेवल का बंदा था जो कि हुआंगशन क्लैन से था, मास्टर ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। इन स्टूडेंट्स के बीच में लोवो फेंक भी बैठा हुआ था और वो भी इन सभी की बातें सुन पा रहा था। तो वो बता, उनकी बातें सुनते हुए लोवो फेंक के कंधे पर आकर बैठ जाती है और कहती है, लोवो फेंक, तुम्हें एक बार दोबारा सोच लेना चाहिए। क्या तुम वाकई इस मास्टर के डिसेबर बनना चाहते हो? पर हम देखते हैं कि तो यहां पर अपना ध्यान लगाकर बैठा हुआ था। वो बताता है कि किसी भी बात पर जरा सा भी रिस्पॉन्स नहीं करता। वो बता भी लाइक अब ये मेरी नहीं सुनने वाला, क्योंकि वो जानती है कि एक बार जब फेंक ने कुछ ठान लिया तो वो पीछे नहीं हटता। तभी उन्हें वहां पर किसी के आने की आहट महसूस होती है और लू फेंक उस तरफ देखता है। तो हम देखते हैं कि ये तो किंग जेनियन है जिनके वहां पर आते हैं।
सभी स्टूडेंट्स का ध्यान उनकी तरफ हो गया था। फैंग उन्हें देखते हुए कहता है, तो ये है किंग जेनियन। अभी वो इतना कहते हैं कि तभी किंग जेनियन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सभी स्टूडेंट्स के बीच में से पदक झपकने की स्पीड से भी ज्यादा तेजी के साथ जाकर अपने थ्रोन पे बैठ चुके थे। और यहाँ पर मौजूद किसी भी वॉरियर को तो समझ ही नहीं आता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ और कैसे हुआ। पर जाते जाते वो अपने पीछे एक ऑरा की लाइन छोड़ गए थे, जिसे अपने गोल्ड रॉन्ड बीस्ट की आइज के साथ नोटिस करता है कि आखिर उन्होंने ये कैसे किया। वो अपनी गोल्ड रॉन्ड बीस्ट की आई के साथ उस ऑरा के अंदर जाग पा रहा था, जिसमें वो देख पाता है कि ये ऑरा तो ब्लैक होल से सिमिलर है और इसके अंदर तो थाउजेंड ऑफ है। इनकी ये टेलीपोर्टेशन हैरतंगेज है। फेक की बातों से ही हमें पता चलता है कि किंग जेनियन ने एक्चुअल में यहाँ पर टेलीपोर्टेशन की है। किंग जेनियन अपने थ्रोन पर बैठे हुए सभी स्टूडेंट्स को नोटिस करते हैं और उन्हें वहां पर भी बैठा हुआ नजर आता है। और इसी के साथ अब वो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वो सभी स्टूडेंट्स से कहते हैं, आज हम 9 यूनिवर्स टॉम की फाउंडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके सामने एक पैटर्न बनाते हैं और बताते हैं, टॉम स्टोन की फर्स्ट पेंटिंग और वर्किंग ऐसी होनी चाहिए। ये कहते हुए वो उस पैटर्न को एक बहुत ही अच्छी वर्किंग में ले आते हैं, जो कि क्यूब टाइप की थी और बहुत ही तेजी के साथ हो रही होती है। सभी स्टूडेंट इस चीज को बहुत ही घोर के साथ देख रहे थे और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर बैठे मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स को तो समझ ही नहीं आता है कि फिर ये क्या भला है, पर बहुत ही अच्छे से समझता था। इसीलिए वो इसे देखते हुए अपने मन में कहता है, ये तो स्पेस ओरिजिनल लॉ की अंडरस्टैंडिंग है। मास्टर के इस एग्जाम्पल से समझने के बाद अब मेरी अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो गई है। और फिर वो अपने मन में कहता है, जब मैं फर्स्ट टाइम क्यूएनसिटी में आया था तो एस ए बिगिनर मैं स्काई ब्रिज के फर्स्ट लेवल का ब्रेक थ्रू करने में फेल हो गया था। बट थैंक्स टू किंग जेनन इनके सजेशन से मैंने ब्लड टेक्निक को बाई किया, जिसकी हेल्प सही मैं सही राह पर चल सका और स्टार्टिंग में केवल स्ट्रॉन्ग स्टोन को समझने में मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प हुई। शायद हो सकता है कि मास्टर के लिए मुझे वो सजेशन देना अनइम्पॉर्टेंट डायरेक्शन हो, लेकिन मेरे लिए इन फ्यू सजेशन से मेरे बिलियन ऑफ ईयर्स बच गए, अदरवाइज अभी तक स्पेस ओरिजिनल लोगों को ही समझने में लगा होता। थैंक यू यहाँ पर ये सब कुछ सोच रहा होता है, जबकि वहाँ हम देखते हैं कि किंग जेनिन ने सभी स्टूडेंट्स को समझते हुए अपनी क्लास कंप्लीट कर दी थी और इसीलिए अब सभी स्टूडेंट खड़े होते हुए मास्टर को ग्रीड करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। ये सभी स्टूडेंट्स यहाँ से वापस जा रहे हैं। तभी हमको देखते हैं जो इनके ऑपोजिट में किंग जेनियन की तरफ जा रहा होता है। वो स्टूडेंट जो भी को उनकी तरफ जाता हुआ देखते हैं, वो आपस में फुसफुसाते हुए कहते हैं, क्या ये उनका डिसेबल बनना चाहता है? इम्पॉसिबल, क्या इसे नहीं पता कि किंग जेनियन ने कई हजार सालों से अपने लिए कोई डिसेबल चूज नहीं किया? ये कहते हुए वो सभी वॉरियर्स वहीं पर रुक जाते हैं और देखने लगते हैं कि क्या मास्टर लुआ फेंक को अपने डिसाइबल के तौर पर चूज करेंगे। किंग जैन भी बड़े गौर से लुआ फेंक को अपनी तरफ आता हुआ देख रहे होते हैं, जबकि लुआ फेंक उनके थ्रोन की सीढ़ियों के सामने आकर रुक जाता है और बिना कुछ कहे अपने घुटनों पर आकर उनके सामने झुकता है और फिर खड़े होते हुए मास्टर को ग्रीट करते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, मास्टर मैं लुओ फेंग, प्लीज मुझे आपका डिसेबल बनने के लिए अलाउ करें। ये कहते हैं उसने मास्टर के सामने अपने सर को झुका लिया था, जो कि पीछे खड़े हुए वॉरियर्स लुओ फेंग के ऊपर हंसते हुए आपस में यही बातें कर रहे थे। पता नहीं ये क्या सोच रहा है, इसे क्या लगता है इस तरह से ये उनका स्टूडेंट बन जाएगा। वहीं हम देखते हैं कि किंग जेनिन बहुत ही सीरियस होते हुए कंटिन्यूअसली लुओ फेंग को देखे जा रहे थे और साथ ही साथ वो अपने माइंड में कोई सोच रहे होते हैं। थोड़े देर के साइलेंस के बाद वो कहते हैं, 10,000 साल हो चुके हैं। उनकी ये बात सुनकर फेंक भी अब कश्मकश में पड़ चुका था कि अब क्या होगा, और वो बात भी घबराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि किंग जेनियन फेंक को रिजेक्ट करने वाले हैं। वहीं अब किंग जेनियन खड़े होते हुए कहते हैं, अब टाइम आ चुका है कि मैं अपने लिए डिसाइबल चूज करूं, लुवो फेंक। फिर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, आज से तुम मेरे डिसाइबल हो। ये जानकर बहिर्मजू सभी वॉरियर्स तो काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, जबकि वो बात बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो सभी वॉरियर्स जो कि लुवोफेंक और किंग जीनियन का डिसाइबल बना हुआ देकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। उन्हीं में से एक लड़की एक्साइटेड होते हुए कहती है, क्या ये तो बिग न्यूज है? किंग जेनियन ने फाइनली किसी को अपने डिसाइबल के तौर पर अपनाया। ये जानकर हम देखते हैं कि फैम भी काफी खुश होता है, पर अभी भी वो अपनी जगह पर स्टिल खड़ा हुआ था। किंग जेनियन उसे कहते हैं, इस बार येन लोग मुझसे हार चुका है, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो हमें आगे पता चल जाएगा। तभी वो लुओ फेंग से कहते हैं, अभी तुम्हारी स्काईब्रिज की रैंकिंग जीनियस बैटल चैंपियन चैंपियन बोलन के बराबर है। ऐसे ही बढ़ते हुए क्या तुम इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम उसे हरा पाओगे? जिस पर फैन भी कॉन्फिडेंटली कहता है,
यस, उसकी